Hello, welcome to Innocean. So today we are going to start our first chapter, Geography Environment. First, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, Environment. ओके और हमारे इस चैनल पे आपके लिए साइंस के चैप्टर्स हो चुके हैं 5 तक, तो आप सभी वहां से साइंस के चैप्टर्स भी कीजिए और साथ ही साथ ज्योग्राफी के चैप्टर्स करते रहिए। और ज्योग्राफी भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे साथ ही साथ। और जितने भी हैं सिविक्स भी करवाएंगे आपको, इंग्लिश भी करवाएंगे, हिंदी भी। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं और पुराने हैं, पुराने तो देख ही रहे होंगे, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ में बने रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो यू विल गेट द ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। ओके, सो सबसे पहले जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट के बारे में आपको बताता हूं मैं, क्या होता है आखिर। जैसे देखिए, नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स। पहले लाइन में आपको लिखा हुआ है ये 4 चीजें। क्या क्या? नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स। ये that surrounding the living organisms make the environment। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास जो भी चीजें सराउंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। मैं आपको दिखाऊंगा, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। ये बताऊंगा ये भी क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको एनवायरमेंट दिखाता हूं, क्या होता है एनवायरमेंट। आप सभी को कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए। ये भी एनवायरमेंट है, ये भी एनवायरमेंट है, ये भी एनवायरमेंट है। एवरीथिंग यू कैन सी, देख सकते हैं। ये अर्थ देख रहे हैं आप। अर्थ के आसपास चारों तरफ, हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बेसिकली जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, वो सभी क्या है? वो सभी एनवायरमेंट के पार्ट हैं। दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। अब देखिए, यहाँ पर 3 चीजें बताया, 3 कंपोनेंट्स, 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरमेंट के। क्या क्या? एक तो होता है नेचुरल, एक था नेचुरल, और एक ह्यूमन, और एक ह्यूमन मेड। तो ये देखिए, ये पेड़ पौधे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली दैट इज नेचुरल। ओके, एंड वी आर द ह्यूमंस। सेकंड कंपोनेंट, वी आर द ह्यूमंस। जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सेकंड कंपोनेंट। और थर्ड कंपोनेंट क्या है? जो चीजें हम बनाते हैं, हमारे द्वारा बनाई गई चीजें, दैट इज ह्यूमन मेड। तो आप क्या बनाते हैं? क्या क्या चीजें बना सकते हैं आप? जैसे देख सकते हैं, आप कुर्सी बनाते हैं, दीज आर द ह्यूमन मेड। आप टेबल बनाते हैं, आप अपने पेंसिल बनाते हैं, पेन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। मतलब हम नहीं बनाते, ह्यूमन बनाते हैं, लोग बनाते हैं। ओके, so these are the human made things. So there are the 3 components in the environment, that is natural, human and human made। natural जो प्राकृतिक रूप से पहले से ही environment में exist करता है, that is natural। और environment में जो हमारे द्वारा बनाई गई चीजें हैं, that is human made। और एक बात आपको बता दूं, इन सभी का नोट्स बनाते चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल कभी कोई दिक्कत हो ही ना। कैसा भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, आप तुरंत अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर ये हैंडआउट आप अच्छे से बना देते हैं तो। सो एनवायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? नेचुरल थिंग्स का, और साथ ही साथ ह्यूमन मेड, मतलब हमारे द्वारा बनाई गई चीजों का। तो देख सकते हैं, what is the environment? It is a combination of both natural as well as man-made phenomena। Okay, अब देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक, ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक थिंग्स। ओके, दिखाऊंगा मैं आपको ये भी चीज। और एबायोटिक क्या होते हैं? ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एबायोटिक। Whereas the man-made phenomena comprises the activities and interaction among human beings। Okay, तो ये आपको लाइन लिख लेना है। और बायोटिक चीजें दिखाता हूं मैं आपको, साथ ही साथ एबायोटिक दिखाता हूं। So here you can see this is the biotic and abiotic। Biotic में living things and non-living things is in abiotic। देख सकते हैं आप क्या? Parasites, plants, animals, bacteria, fungus and human beings are all are the biotics। और abiotic में water, soil, air, minerals, light। अब देख सकते हैं, इनमें कुछ चीजें जो होंगी नेचुरल तो होंगी, लेकिन क्या होंगी? एबायोटिक। और साथ ही साथ हमारे द्वारा बनाई गई चीजें भी एबायोटिक होंगी, जैसे कि टेबल, चेयर, और भी इस प्रकार की और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, तो दीज आर दी एबायोटिक। सो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपने डिफरेंशिएट करना बता दिया आपको, इसके एग्जांपल्स बता दिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट।
ओके, व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है बेसिकली, जो पहले से नेचर में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनमें देखिए, जैसे वाटर है, क्या है, एबायोटिक है, लेकिन एयर एयर भी एबायोटिक है, प्लांट्स एंड एनिमल क्या है, बायोटिक है। बट ये क्या है, ये नेचुरल है, पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो दीज आर दी नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, आप देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ स्पेयर्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर द फोर डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। मैं आपको ये दिखाऊंगा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में क्या क्या चीजें किस तरह से वेरिएट करती हैं, मतलब अलग अलग कैसे होती हैं वो चीजें। सो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज द लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो दीज आर द डिफरेंट things, these are the different layers, these are the different components of the environment. Okay, so next point is the lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. देख सकते हैं आप यहाँ पे lithosphere कहाँ है, solid crust, hard surface. ओके, और इसी प्रकार से क्या है, इट कंटेन्स लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एंड वैलीज। ओके, ये लिथोस्फीयर का डेफिनेशन हो गया, आप सभी लिख लीजिए जल्दी से। फिर लिखना है हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर, जहां पे भी वाटर्स के वो होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर। क्या क्या है, वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अब क्या है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर जो है एक थिन लेयर है हमारे ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ओके, जो कि क्या करता है, हमारे आसपास वातावरण को, एनवायरनमेंट को सराउंड करता है। ओके, और क्या है, हमें हार्मफुल रेज जो ऊपर से फ्रॉम द सन हम तक आती है, उसको क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, उसको प्योरीफाई करता है हमारे तक आने से। जैसा कि आपने ओजोन लेयर के बारे में भी सुना होगा। ओके, तो हार्मफुल रेज को वो ऊपर ही प्योरीफाई कर देता है। अब है बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देख सकते हैं आप, ये बायोस्फीयर जो है ये एक छोटा सा लेयर है जस्ट अबव अस। ओके, जस्ट अबव अस, और ये तीनों के बीच का जो है वो होता है, इंटरेक्शन होता है, दैट इज बायोस्फीयर। ओके, जल्दी से लिख लीजिए ये भी। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। अब बात कर रहे हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बेसिकली देखिए, एक सिस्टम क्या होता है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का सिस्टम क्या है, आपको सुबह मॉर्निंग में टाइम से जाना है, तो इस प्रकार से सिस्टम चलता है। तो इकोसिस्टम भी एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। जैसे हम हैं, हमारे लिए सराउंडिंग क्या है, हमारे साथ साथ काम करता है। जैसे इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स के साथ जब ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं एक दूसरे के रिलेट करके, जैसे सर्दियां आती हैं तो हमें अपने आप को गर्म रखना होता है, गर्मियों में हमें आपको कोशिश करना होता है ठंडे रहें, और इस प्रकार से दीज आर दी रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। बेसिकली ऑर्गेनिज्म और उनके आसपास के बीच का जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. तो सबका इकोसिस्टम हो सकता है। एक छोटा सा पॉन्ड में भी इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम का मतलब वहाँ के जो जितने भी पॉन्ड के जो एनिमल्स होंगे, जो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, और साथ ही उसके वाटर के साथ जो रिलेशन होगा, दैट विल बी द इकोसिस्टम। And last topic of this chapter, of our chapter, that is human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Early humans, ये आपको लिख लेना है, human environment जो है क्या है, ये basically interact करते हैं environment के साथ साथ और खुद को उसके तरह से modify कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं या फिर जो जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, they are the different from the people who are living on the land side. Okay, जैसे कि हम जहाँ रह रहे हैं, हमसे कंपेयर करें अगर जो पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं लोग उनसे, या फिर जो ठंडे इलाकों में रह रहे हैं उनसे, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। क्यों? वो खुद को उसकी तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट की तरफ से तरह से।
ओके, तो अर्ली ह्यूमंस अडेप्ट देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पुराने लोग थे वो भी नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। विद टाइम ह्यूमन लर्न टू ग्रो न्यू थिंग्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ा लोगों ने नई नई चीजें डेवलप करना सीख लिया, ग्रो करना सीख लिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक सेटल्ड लाइफ में रहना शुरू कर दिया। क्योंकि उससे पहले जो लोग थे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, वो बेसिकली इधर उधर भटकते रहते थे। ओके, तो उसके बाद धीरे धीरे खुद को इन्होंने ग्रो किया और डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को, साथ ही साथ एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। फिर आती है बात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, एंड इंफॉर्मेशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसका मतलब बेसिकली क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चीजें ले जाना इजी हुआ, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मतलब चीजों का एक दूसरे से प्रदान करना, टीवी का आना, फोन्स का आना, मोबाइल का आना, इंटरनेट का आना, दीज आर द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या है, इन चीजों ने स्पीडी के साथ साथ इजियर कर दिया चीजों को। ओके, so that's all for the this chapter, and we will come with the question answer also, so you can do this in your notebook, and these are the very simple chapters. So thank you so much, thanks a lot for watching this video, and Jai Hind.